जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, विश्व की सभी शुद्धात्मा और संत आपकी श्री चरण कमल पर आप ही के साथ ध्यान करने हेतु उपस्थित हुई है। कृपा करके अब ध्यान का स्थिति और ध्यान की योग्य बनाइए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही की इच्छा अनुसार हम आप ही के साथ ध्यान करने के लिए उपस्थित हुई है और आप ही के साथ ध्यान करना चाहते हैं। कृपया हमें अनुमति प्रदान कीजिए और हम सब संतों को और शुद्धात्मा को आप ध्यान कराइए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी के बिंदु को देखेंगे। अच्छी अच्छी चिंता, शुभ शुभ चिंता मन में लेके आएंगे और शुद्ध चिंता को
परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण पे छोड़ देंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी हम अज्ञानी हैं, हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपके शान के खिलाफ कोई भी गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे अंदर की मिस आइडेंटिफिकेशन को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आप ही के अंदर के देवी देवता और गण देवता की आशीर्वाद से माँ की कृपा करके हमारे अंदर की अहंकार प्रति अहंकार को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे मूलाधार चक्र पर आइए। तीनों मूलाधार को देखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी और सातों चक्र की समस्त दोषों को गणेश शक्ति से, समस्त रोगों को गणेश जी की शक्ति से दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें वर्तमान में रखिए। अतीत और भविष्य को भुला के हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। तीनों मूलाधार को देखेंगे। हे प्रभु गणेश हमें अबोधिता और पवित्रता प्रदान कीजिए। फिर तीनों स्वादिष्ठान लेफ्ट नाभि परम पूज्य श्री माता जी गृह लक्ष्मी जी की शक्ति से हमारे लेफ्ट नाभि के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए और हमारी सांसारिक पारिवारिक संतुलित कीजिए। संपूर्ण चित्त राइट नाभि परम पूज्य श्री माता जी राज लक्ष्मी तत्व से, राज लक्ष्मी जी की शक्ति से और राइट नाभि की समस्त दोषों को दूर कीजिए और हमारे रोजगार, आर्थिक, धन दौलत राज लक्ष्मी जी की शक्ति से संतुलित कीजिए। संपूर्ण चित्त को मध्य नाभि पर परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे नाभि की मध्य नाभि पर आइए और लक्ष्मी नारायण जी की शक्ति प्रदान कीजिए। हमें संतोष प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर फिर धीरे धीरे तीनों हृदय विशुद्धि परम पूज्य श्री माता जी हमें साक्षी स्वरूप बनाइए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे अंदर की ब्रेनलेस
हार्टलेस, यूजलेस सब नष्ट कीजिए, ताकि हम सुंदर, सरल, अबोध, सहजी बन सकूं। हमें बाहरी की स्थिति से नष्ट कीजिए। बाहरी स्थिति से नहीं रहना है, नहीं तो हम सहज से बाहर हो जाएंगे। हमें सहज योग्य गंभीर में ले चलिए माँ। हमें सहज योग में अग्रसर बनाइए। हमारे अंदर की कंप्लीटेड ब्रेनलेस सब नष्ट कीजिए। हमारे अंदर की तादाद में स्थिति प्रदान कीजिए। हमारे अंदर की स्वच्छता, शुद्धता, निर्मलता स्थिति कीजिए, ताकि हम पवित्र रह सकूं। धीरे धीरे संपूर्ण चित्त फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, लेफ्ट आज्ञा, राइट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार, प्रति अहंकार को, ईगो, सुपर ईगो को नष्ट कीजिए। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर मंत्र लेंगे निर्विचारिता। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत पानी शास्त्रार से ग्रहण करेंगे। आज हम राजराजेश्वरी श्री राजराजेश्वरी की पूजा करने वाले। खासकर दक्षिण में देवी का स्वरूप अनेक तरह से माना जाता है। उसका कारण यहाँ पर आदि शंकराचार्य जैसे अनेक देवी भक्त हो गए और उन्होंने शाक्त धर्म की स्थापना की। शाक्त धर्म का मतलब शक्ति का धर्म। दो तरह के धर्म एक साथ चल पड़े। रामानुजाचार्य ने वैष्णव धर्म की स्थापना की और दो तरह के धर्मों पर लोग बढ़ते बढ़ते अलग अलग हो गए। असल में जो वैष्णव है उसका कार्य महालक्ष्मी का है और महालक्ष्मी की जो अनेक स्वरूप हैं उन स्वरूपों को अपने में आत्मसात करना, जैसे कि धर्म की स्थापना करना और मध्य मार्ग में रहना
न तो लेफ्ट में जाना न राइट में जाना, मध्य मार्ग में रहना। इन्हीं को वैष्णव कहते हैं। फिर इनके आगे चल करके वैष्णव धर्म गुजरात आदि सब देशों में फैल गया। वैष्णव मार्ग से जब आप गुजरते हैं कुंडलिनी के द्वारा, तो आप अंत में संस्कार में पहुंच गए। लेकिन संस्कार में ब्रह्मानंद पर सदाशिव का साथ। तो वैष्णव धर्म करने से आप अंत में पहुंच जाते हैं सदाशिव के पास, जो कि शाक्त धर्म का ही अंत है। लेकिन ये समझना चाहिए कि कुंडलिनी शक्ति और कुंडलिनी शक्ति मध्य मार्ग से ही गुजरती, तो दोनों को अलग कैसे कर सकते? शक्ति का भी मार्ग जो है वो मध्य मार्ग है। दोनों एक साथ बंधी हुई चीजों को अलग अलग कर दिया गया। उसकी वजह ये कि कुंडलिनी का उत्थान उन दिनों में होता नहीं। महाराष्ट्र में कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर, जहाँ वो जागृता होता, वहां बैठकर के लोग गाते हैं उदय उदय अम्बे। अम्बा तो शक्ति है, कुंडलिनी को अम्बा कहते। तो उस महालक्ष्मी मंदिर में बैठ करके वो गाते हैं कि शक्ति को जागृत। उनको ये नहीं पता कि वो क्यों गाते। तो वैष्णव अपना मार्ग बनाते, रास्ता बनाते, पथ बनाते, और जब वो पथ बन जाता है तब उसमें से कुंडलिनी का जागरण होता है। सहयोग में हम लोग भी यही करते हैं। जब आप लोग मेरी ओर ऐसे हाथ करके बैठे तो आपके सातों चक्र धीरे धीरे ठीक होते हैं, माने आप वैष्णव बनते जा रहे हैं। आप एक स्थिर से मध्य में आ जाते हैं, मध्य मार्ग, और आपके चक्र ठीक से बैठने लग जाते हैं। जब चक्र आपके ठीक हो जाते हैं तभी कुंडलिनी जागृत होती। इसलिए पहले आप वैष्णव बनते हैं और उसके बाद आप शाक्त बन जाते हैं। इस प्रकार ये दोनों चीजें एक ही हैं। किंतु दक्षिण में देवी के अनेक स्वरूप माने गए और उसमें से राजराजेश्वरी को बहुत ही ज्यादा माना जाता है। अब देखा जाए तो लक्ष्मी जो है वो वैष्णव पथ पे, विष्णु के पथ पे, विष्णु की पत्नी, और इसलिए ये लक्ष्मी का एक स्वरूप बताया गया जो कि शक्ति का ही स्वरूप है। राजराजेश्वरी का मतलब है कि जब कुंडलिनी नाभि में आ जाती है, अब कुंडलिनी जब नाभि चक्र में आती है जहाँ, उस पे लक्ष्मी का स्वरूप प्राप्त होता है, ऐसा कहे, या लक्ष्मी का परिणाम उस पर आता है, ऐसा कहिए, या जब ये कुंडलिनी नाभि चक्र में आती है तो लक्ष्मी स्वरूपा ये किस प्रकार की होती है। इस पर अनेक तरह के लक्ष्मियों का आरोपण है। लक्ष्मी है, गजलक्ष्मी है, ऐसे अनेक लक्ष्मियां। पर ये लक्ष्मी तभी
इन स्वरूपों को प्राप्त करती जब इन पर कुंडलिनी की शक्ति आ जाए। कुंडलिनी के शक्ति के मिलन से ही ये स्वरूप आते। इसलिए राजराजेश्वरी हालांकि कुंडलिनी की शक्ति नाभि पर आने पर जो स्वरूप धारण करती है उसे लोग कुंडलिनी को ही राजराजेश्वरी मानते। या कहा जाए कि आदि शक्ति का स्वरूप नाभि चक्र में जो होता है उसे राजराजेश्वरी कहते हैं। अब जिस इंसान के नाभि चक्र में राजराजेश्वरी स्थापन हो गई, माने गृह लक्ष्मी हो गई लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में राजराजेश्वरी। राजलक्ष्मी की अंतिम स्थिति जो है वो राजराजेश्वरी की। अब यह राजराजेश्वरी की अंतिम स्थिति में एक सहयोगी को कैसे होना चाहिए? इसमें लक्ष्मी का तो आशीर्वाद आना ही हुआ। जब ऐसे मनुष्य पर कुंडलिनी जागरण के बाद लक्ष्मी का आशीर्वाद आ गया और आना ही है, सब जितने भी सहयोगी हैं सब पर लक्ष्मी का आशीर्वाद आता। और कभी कभी ये लक्ष्मी काफी बढ़ सकती है अनपेक्षित, और नहीं भी बढ़ने पर उसकी तबीयत, ऐसे इंसान की तबीयत एक राजाओं जैसी हो जाती है। जब तक आपकी तबीयत वैसी होती नहीं तब तक समझना चाहिए कि कुंडलिनी अभी नाभि में ही घूम रही। तबीयत बदल सहयोग में आने पर तो सबसे बड़ा चमत्कार होता है कि मनुष्य की तबीयत बदल जाती, उसका स्वभाव बदल जाता। जो आदमी लक्ष्मी से भरा है, जिसके अंदर लक्ष्मी दिखाई नहीं देती, माने ये कि बहुत से रईस लोग भी होते हैं लेकिन वो कंजूस होते हैं, तो उनको कोई लक्ष्मीपति नहीं कर सकता। उनमें लक्ष्मी का कोई स्वरूप ही दिखाई नहीं देता। भिखारी जैसे रहते हैं, हर समय पैसे के लिए रोते हैं, किसी के लिए 2 पैसा निकालना उनके लिए मुश्किल। ऐसे जो कंजूस लोग होते हैं उनको कहना चाहिए कि उनके अंदर अभी कुंडलिनी का जागरण ही नहीं, कंजूसी के मारे मरे जाते हैं। इतने कंजूस होते हैं, इतने पैसे के बारे में सोचते हैं कि उनका लिवर भी खराब हो सकता है, उनकी शक्ल बिल्कुल भिखारियों जैसी लगेगी। तो लक्ष्मी को प्राप्त करना ही कार्य नहीं है कुंडलिनी का। जो लक्ष्मी का स्वरूप है वो आपके अंदर उतारना, ये कुंडलिनी का कार्य है। तो राजेश्वरी जिसको मानते हैं, जो ये कुंडलिनी की शक्ति जो आपके अंदर लक्ष्मीपति का स्वरूप उतारती है, ये राजराजेश्वरी। उसका ये मतलब नहीं कि आपके पास बहुत पैसा आना चाहिए, रुपया आना चाहिए, पर दानत कि जैसे कोई आप राजा हैं। राजराजेश्वरी का मतलब है कि आप राजा तबीयत हो। अपना तो राजा लोग भी बड़े महाभिकारी होते हैं और कंजूस होते हैं, झूठे होते हैं, पैसा खाते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन यहाँ तो शुद्ध स्वरूप की बात हो रही। जो राजराजेश्वरी का पुजारी है और जिसने उसे प्राप्त कर दिया, उसके कितने तो भी गुण होते हैं कि जो शायद आज इस लेक्चर में पूरे न बता सके। लेकिन सबसे बड़ी तो चीज ये होती है कि इसके अंदर दानव, जनरॉसिटी
जनरस हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं राज राजेश्वरी के शक्ति से प्लावित हूं, मुझे कभी भी पैसे की या किसी चीज की दरकार ही नहीं रहने वाली, तो क्यों न मजा उठा ले, क्यों न लोगों को चीज देने से अपनी तबीयत खुश है। पहले जब कोई राजा लोग खुश होते थे तो अपने पास की सबसे कीमती चीज उठा के दे देते थे लोगों को। जिस आदमी में जनरॉसिटी नहीं है, दानव से, उसका अर्थ ही अभी अधूरा ही पड़ा। सबसे पहली चीज तो ये कि कोई राजा किसी से जाके भीख नहीं मांगता कभी। वो गरीब हो जाए और उसकी सारी कुछ संपत्ति लुट जाए तो भी वो किसी से जाके भीख नहीं मांगे, वो मर जाएगा पर भीख नहीं मांगे। तो राजा तबीयत सहयोगी हो जाते। उसके रहन सहन में भी एक राजा तबीयत होती, वो फटे कपड़े पहन करके नहीं घूमता, जैसे कि हरे रामा वाले लोग श्री राम का नाम लेते हैं, श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, और कृष्ण स्वयं कुबेर और उनकी प्रजा बनकर के और भिखारी जैसे घूमते। किसी भी तरह से इनको तो कृष्ण का तत्व ही पता है, लेकिन सहयोगियों को पता होना चाहिए कि आपके तबीयत के अनुसार परम चैतन्य आपकी स्थिति बनाए। जो इंसान हमेशा पैसे के लिए रोता रहेगा उसकी हालत वैसी। जो इंसान हर समय पैसे को तौलता रहेगा और देखता रहेगा कि किस तरह से मैं पैसा बनाऊं, यहाँ तक कि सहयोग में आकर के लोग चाहते कि सहयोग में पैसा बना, ये तो बिल्कुल ही गए बीते, इनसे गए बीते तो कोई। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि सबसे गए बीते लोग कौन है? तो उन्होंने कहा जो भगवान के मंदिर में आकर के लोगों से भीख मांगते। जब भगवान बैठे हुए तो लोगों से भी क्या को मांगते। इसी प्रकार सहयोग में भी ऐसे लोग बहुत ही कम है, पर हैं जो सोचते हैं कि सहयोग में आकर के हम किसी बात से पैसा बनाए। हमें किसी ने बताया कि गणपतिपुरे में सहयोगी कुछ सामान लेके आए थे, उसे बेच रहे थे। एक साल जरूर आए जो कि हमसे पूछ के लाए और उन्होंने बेचा, और जो कुछ भी उनको प्रॉफिट हुआ उन्होंने सहयोग को दे दिया। मैं कहती ये भी नहीं करना चाहिए, पर तो भी वो कहते हैं कि हमारे वजह से सहूलियत होती है, लोगों को साड़ियां मिल जाती है ऐसा। पर जो इंसान सहयोग में आकर के और सिर्फ पैसा कमाना चाहता है वो तो ऐसा है कि उसको सहयोगी कहना ही नहीं देना। उससे आप समझ ही नहीं सकते हैं कि राज राजेश्वरी की शक्ति क्या है। उसकी शक्ति से मनुष्य पैसा हो या नहीं, कोई आपके अंदर डर नहीं रह जाता, कोई अभाव की ही भावना नहीं रह जाती कि मेरे अंदर यह अभाव है। उसको संपूर्ण ऐसा लगता है कि पूरे पूर्व में बैठा हूं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या जरूरत है, मैं क्यों डरूं, मैं जहां रहूंगा वही मेरे लिए समृद्धि है, वही मैं सब कुछ चीज प्राप्त कर सकता हूं। और वो एक बहुत ही आलिशान तरीके से
अपना जीवन व्यतीत करता है। उसकी तबीयत एक बहुत ही भव्य महान इंसान की जैसी होती है। उसको देने में ही मजा आता है, लेने में नहीं। कोई आदमी रईस होगा तो होगा अपने घर, और कोई गरीब होगा तो भी वो अपने घर का, पर वो अगर सहयोगी है, चाहे वो गरीब है अमीर है, उसके लिए वो सर आंखों पर पूरी तरह से उसकी मदद करने को तैयार होता है। सहयोग में ऐसे भी लोग हैं जो असहज लोगों के लिए बहुत करते हैं, पर अगर सहयोगी कोई गरीब आ जाए तो उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं देगा। तो बाह्य के आडंबरों को देख करके बहुत से लोग उनका महत्व करते हैं। ये बड़े महान हैं, इनके पास इतनी मोटरें हैं, या ये बड़े भारी यहाँ के मशहूर एक्टर हैं, या डॉक्टर हैं, या आर्किटेक्ट हैं, बहुत बड़े। ये तो बाह्य की उपाधियां उसका महत्व करते हैं। और कोई जन ये पूछता है कि ये तो शक्ति का संचय इसके अंदर, इतनी इसके अंदर से चैतन्य की लहरें बह रही, ये कौन अवलिया है? उसको राजा तबीयत आप कहते हैं। अपने देश में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं। शिवाजी महाराज का उदाहरण खासकर सोचने, स्वयं तो वो थे ही आत्म साक्षात्कारी और बड़े आदर्श पुरुष थे, पर उनका संतों के प्रति जो व्यवहार था वो अत्यंत सुंदर और नम्र था। उनके पास उनके गुरु श्री रामदास एक दिन पहुंचे और उन्हें बाहर से ललकारा। शिवाजी महाराज ने एक चिट्ठी लिख करके झोली में डाल दी। उस चिट्ठी में लिखा था कि गुरु, मेरे गुरु, मेरी सारी जो कुछ सत्ता है, साम्राज्य है, ये सब मैंने आपके झोली में डाल दिया। उस चिट्ठी को पढ़ के गुरु रामदास हंसकर उन्होंने कहा कि बेटे, हम तो सन्यासी हैं, हम क्या तुम्हारी साम्राज्य लेके करेंगे? तुम तो राजा हो और तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन हाँ, बस तुम सोचते हो कि इस साम्राज्य को भक्ति से चलाएं, तो इसका झंडा जो है, जो हम छाती पहनते हैं, उस रंग का त्रिकोणी झंडा बना। उस झंडे से ये लोग जान जाएंगे कि तुम भी एक संन्यास्त भाव से राज कर रहे। उसके प्रति कोई खिंचाव लगाओ तुमको नहीं। तुम हो राजा, लेकिन उसको तुम जानते नहीं कि तुम राजा। जो लोग अपने ही को मैं राजा हूं, पागल जैसे कहते फिरते हैं मैं फलाना हूं, तो वो होते नहीं, और जो होते हैं वो कभी कहते भी नहीं। ऐसे बहुत से लोग आपको दिखाई देंगे। एक बार हम लंदन में सफर कर रहे थे, हमारे साथ एक साथ बुजुर्ग बैठे हुए थे, बातें करने लगे। वहां ना ज्यादातर औरतों से कोई लोग बात नहीं करते, आपस में ऐसे बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ पूछा।
ये कैसे है, वो कैसे है। तो मैंने कहा आप क्या हिंदुस्तान में? हाँ, मैं था हिंदुस्तान में इतने साल था, ऐसी बात है। और कुछ नहीं बताया आपको कौन थे क्या थे। उसके बाद वो उतर के चले गए, हम भी उतर के चले गए। उसके बाद एक दिन ऐसे ही हमारे पति और हम जा रहे थे, तो हम लोगों से मुलाकात की थी ट्रेन में थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर आइए, आप लोग बातें करेंगे हिंदुस्तान के बारे में। ये जाके देखा, बड़ा भारी आलीशान उनका मकान, बहुत से रह रहे हैं शान। पता हुआ कि वो अपने यहाँ वाइसरॉय, लेकिन उन जबान से कहे नहीं, और न पता ही हुआ कि अपने यहाँ वाइसरॉय, अपने यहाँ के वाइसरॉय को कोई मिल भी सकता था पहले जमाने। और इतनी नम्रता से उन्होंने हमसे बात की, आपको कोई चीज की तकलीफ हो तो बताइएगा। और यह एक मैं स्त्री, मैं सोचा मुझे इतना ही क्यों महत्व दे रहे हैं, तो परेशानी तो नहीं हो रही, यहाँ के लोग जरा खड़ हैं, ये वो सब बातें की। हिंदुस्तान के जैसे नहीं है, धार्मिक नहीं, सारी बातें करने के बाद भी उन्होंने ये नहीं बताया तो यहाँ वाइसरॉय रह चुका। और इतनी उनको श्रद्धा है हिंदुस्तानियों के बारे में, इतने प्रेम से उनकी बातें बता रहे हैं। श्री लक्ष्मी 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 नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण
श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, परम पूज्य श्री माता जी के चैतन्य लहरी अपना हाथों में सहस्त्रार पर अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान आप ही ने करा के हमको चैतन्यित की है, हमको निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है। कृपा करके आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।